हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। और हमारा जो लास्ट टॉपिक था इला सच यानी कि जो सच्ची जीवन पर आधारित था, जहाँ चाह वहाँ रहा, उससे आपने प्रेरणा ली होगी कि किस तरह व्यक्ति कोई एक कमी होने पर दूसरी को अपनी खूबी या ताकत बना लेता है। आज हम हमारा नया टॉपिक जो है चिट्ठी का सफ़र। चिट्ठी तो आप जानते ही हैं, लेटर या पत्र जो हम किसी को लिखते हैं या जिस कोई हमें लिखकर भेजता है वो कहलाती है चिट्ठी। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। आप अपनी हिंदी की बुक खोलिए, पेज नंबर 52 की। चलिए रीडिंग शुरू करें कि अपनी 10-12 साल की ज़िंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। तो लेखक का मानना है कि जो 5th क्लास में आप हैं तो आप मिनिमम 10 साल के होंगे, तो किसी ना किसी को तो आपने लेटर लिखा होगा। वे पत्र अपने सही पते और समय पर कैसे पहुंचते होंगे, ऐसी बहुत सी बातें हैं कि जैसे चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है, डाक टिकट लगाया है, यह सब प्रश्न उठते हैं। तो आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाता है? पूरा पता लिखना क्यों ज़रूरी है? संदेश को जल्दी कैसे पहुंचा जाए और स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है? इन सब में से कुछ सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास हों, खासकर तुम में से उनके पास जो डाक टिकटें इकट्ठा करने का यानी जो टिकट कलेक्शन का काम करते हैं। इन सवालों के जवाब के लिए हम नीचे जो जो लिफाफे दिए हैं उनको ध्यान से देखते हैं। एक पे लिखा हुआ है महात्मा गांधी जहाँ वहाँ वर्धा, और कुछ भी नहीं लिखा। और दूसरे लिफाफे पे पूरा एड्रेस लिखा हुआ है कि लिफाफा जिस इमारत या संस्थान या जिस शहर पर जाएगा, पिन कोड समेत। और जो पता है वो हमेशा छोटी इकाई से बड़ी की ओर। जैसे कि आपको किसी को लेटर लिख के पोस्ट करना होता है तो सबसे पहले आप उस व्यक्ति का नाम, बाद में उसके घर का नंबर, फिर उसके गांव का नाम, कस्बा, शहर, और सबसे लास्ट में आता है उसका स्टेट यानी जिला और पिन कोड के साथ। अब सोचने लायक ये बात है कि आखिर पिन कोड क्या है, और हमारे देश में ऐसे अनेक गांव या कस्बे हैं तो जिनके नाम एक ही जैसे होते हैं, और पते के बाद पिन कोड से लिखने से गंतव्य स्थान, गंतव्य मतलब जिस जगह आपको जो पत्र अपना पहुंचाना है, तो डाक छाटने वाले जो कर्मचारी हैं उनको मदद मिल जाती है और पत्र जल्दी से बंट जाते हैं। जो पिन कोड की शुरुआत है वो 15 अगस्त 1972 को डाकदार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से जाहिर की। जाहिर है कि गांधी जी को इस पत्र पर और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन कोड अपना पेज बदलिए इस्तेमाल नहीं किया गया था। फ़र्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं है, समय के साथ डाक सेवाओं में भी निरंतर बदलाव और विकास हो रहा है। पुराने समय में लोग पहले कबूतरों के द्वारा संदेश भेजते थे या हरकारे कहते हैं कि जो व्यक्ति पैदल ही संदेश पहुंचाने का, एक व्यक्ति का संदेश दूसरे व्यक्ति को पहुंचाने का काम करता है। पर जो पुराने समय के राजा महाराजा थे तो उनके जो हरकारे थे वो घुड़सवार हुआ करते थे, उनके पास घोड़े थे, वो पैदल चलने की तुलना में जल्दी संदेश पहुंचा देते थे। तो उनका काम एक जगह से दूसरे जगह पत्र पहुंचाना तो रहता ही था, पर डाक की रक्षा करनी भी होती थी कि कोई गुप्त संदेश हो तो वो डाकू, लुटेरे या और किसी गलत व्यक्ति के हाथ में ना पहुंच जाए। पर आजकल तो संदेश भेजने के और भी नए नए और आसान साधन हैं। जैसे हम आजकल डाक जो है वो हवाई मार्ग से, जल मार्ग से और नए जाने कितने साधनों से भेजने लग गए हैं। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों को पहुंचा रहा है। कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं का सफ़र दिलचस्प करने वाला है। यह सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसा पंक्षी संदेशवाहक यानी संदेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला हो सकता है। इसमें कबूतर की कई प्रजातियां होती है और ये सभी संदेश लाने ले जाने का काम नहीं करती, सिर्फ
गिरहबाज या हुमर वह प्रजाति है जिसको ट्रेनिंग देकर, प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग देकर डाक भेजने का काम लाया जाता है। और अब कबूतर अपना रास्ता कैसे ढूंढ लेता है, उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वे कैसे सैकड़ों मील का सफ़र सही रास्ता और सही जगह तय कर पाते हैं। तो यहाँ पर आपका चैप्टर हो जाता है फिनिश, चिट्ठी का सफ़र। तो इसमें हमने सीखा कि आपको कोई भी चिट्ठी सही जगह पर पहुँचानी हो तो पूरा एड्रेस उसके पिन कोड नंबर के साथ लिखें। पहले ज़माने के और आज के ज़माने में संदेश भेजने के साधनों में क्या क्या फ़र्क आ गया है। आशा है चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। खुद से पढ़ें और दोहराने की कोशिश करें। धन्यवाद।